नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादलेवी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। बॉलीवुड फिल्मों में प्रेम कहानियों का एक अलग ही क्रेज रहा है। जितनी प्रेम कहानियां ऑन स्क्रीन चर्चा में रहीं, उतनी ही ऑफ स्क्रीन लव स्टोरीज भी चर्चित रहीं। चाहे वह सलमान खान और ऐश्वर्या राय की कहानी हो या फिर अमिताभ बच्चन और रेखा की। फिल्मी सितारों की अधिकतर प्रेम कहानियां असफल ही रहीं, लेकिन फेमस बहुत रहीं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक कम चर्चित लेकिन सफल प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे, जो है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी जी की प्रेम कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वैसे अमिताभ बच्चन और रेखा जी की प्रेम कहानी हमेशा से ही चर्चा में रही है, लेकिन आज हम अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन जी की प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन से। यह उस समय की बात है जब एक लंबा सा लड़का फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आया था, जिसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह लड़का फिल्मों में हीरो हो सकता है। और अपनी इसी कद काठी और भारी भरकम आवाज की वजह से अमिताभ बच्चन को कईयों बार रिजेक्ट भी किया गया, लेकिन अमिताभ बच्चन का आत्मविश्वास ही था जो उन्हें इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए प्रेरित करता रहा। और फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद अमिताभ को एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम था 7 हिंदुस्तानी, जिससे अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। और फिर 7 हिंदुस्तानी के बाद ही अमिताभ बच्चन ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाने का मन बना लिया और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। अमिताभ बच्चन FTII पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने डैनी, रमेश शर्मा और जया भादुड़ी जैसे कलाकारों से दोस्ती की और अपनी एक टीम बनाई। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के इस FTII के सफ़र के दौरान ही जया के दिल में अमिताभ बच्चन ने अपनी जगह बना ली थी और जया को यह लगने लगा था कि अमिताभ ही वह शख्स हैं जो इनके लिए बने हैं। खैर, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने आनंद, परवाना और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में साइन की, जिसमें से आनंद और परवाना में उनका रोल खलनायकी का था और जया गुड्डी और पिया का घर जैसी फिल्मों से एक मशहूर अभिनेत्री बन गईं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन की दोस्ती टीनू आनंद और असरानी से हुई, जिनके साथ वह शूटिंग किया करते थे, और जया जी से मुलाकातें होती रहीं, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों के रिश्ते तब और बेहतर हुए जब उन्होंने बंसी बिरजू और एक नज़र जैसी फिल्मों में साथ काम किया, जो फिल्में तो अच्छी थीं लेकिन कुछ खास प्रभाव ना छोड़ सकीं। इन दोनों के पास कुछ और फिल्में भी थीं। अमिताभ बच्चन का संघर्ष अभी भी जारी था और जया बड़ी और बेहतर फिल्में साइन करती रहीं। फिर आया वो मोड़ जिसने अमिताभ बच्चन के संघर्ष को तो खत्म किया ही, बल्कि उन्हें एंग्री यंग मैन बनाकर फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर की। जया जी जंजीर साइन कर चुकी थीं। अब प्रकाश मेहरा को जंजीर फिल्म के हीरो के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि उस समय के बड़े बड़े सुपरस्टार अपने अपने कारणों की वजह से इस फिल्म को मना कर चुके थे। जंजीर फिल्म में इंस्पेक्टर विजय के रोल को जिन्होंने ठुकराया था, वह एक्टर थे धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार। जंजीर फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन प्रकाश मेहरा जी की आखिरी पसंद थे। जब इन बड़े बड़े कलाकारों ने जंजीर में काम करने से मना कर दिया, इसके बाद प्रकाश मेहरा के दोस्त और दिग्गज अभिनेता ओम प्रकाश और प्राण, जिन्होंने परवाना और बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन के काम को देखा था, उन्होंने जंजीर में प्रकाश मेहरा से अमिताभ बच्चन को लेने का सुझाव दिया। प्रकाश मेहरा ने पहले थोड़ा सोचा, फिर अपनी फिल्म के लेखकों यानी कि सलीम जावेद जी को सारी बात बताई। सलीम जावेद ने बॉम्बे टू गोवा देखकर अमिताभ बच्चन को लेने के लिए अपनी सहमति दे दी। जया जी तो पहले ही फिल्म साइन कर चुकी थीं। जब प्रकाश मेहरा ने उनसे पूछा तो वह तो तुरंत मान गईं। फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, लेकिन फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे और जंजीर फिल्म को एक B ग्रेड एक्शन फिल्म का ठप्पा लगाकर रिलीज किया गया। फिल्म रिलीज के दोपहर 12 बजे तक अमिताभ बच्चन कुछ भी नहीं थे और दोपहर 3 बजे तक वह एक स्टार बन चुके थे और शाम 6 बजे तक तो लोगों ने उन्हें राजेश खन्ना की जगह अगला सुपरस्टार मान लिया था। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो।
ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। लगातार 1 दर्जन फ्लॉप फिल्में देने के बाद जंजीर की इस सफलता से अमिताभ बच्चन बहुत खुश थे और उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को लंदन में पार्टी देने की प्लानिंग भी कर ली थी। और अमिताभ बच्चन ने पार्टी के लिए जिन दोस्तों को इनवाइट किया था उनमें जया जी भी शामिल थीं, जो अब सिर्फ उनकी दोस्त या को स्टार नहीं थीं बल्कि दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था और दोनों आगे चलकर शादी करने की भी प्लानिंग कर रहे थे। यह सब प्लानिंग चल ही रही थी, तभी अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी को अमिताभ और जया की प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया और यह भी पता चल गया कि दोनों बाहर जा रहे हैं। तब इनके पिताजी ने अमिताभ बच्चन को बुलाया और कहा कि वह जया के साथ उन्हें छुट्टियों पर नहीं जाने देंगे जब तक कि वह जया से शादी नहीं कर लेते। यह पल अमिताभ बच्चन के लिए बहुत खुशी का पल था। उन्होंने तुरंत यह बात जया जी को भी बताई। बस फिर क्या था, मालाबार हिल्स में जया जी के ही दोस्तों में से एक का घर शादी के वेन्यू के रूप में चुना गया, एक पंडित की व्यवस्था की गई और बस करीबी दोस्तों को बुलाया गया जिसमें संजय गांधी भी शामिल थे। और आखिरकार 3 जून 1973 की शाम अमिताभ जी और जया जी शादी के बंधन में बंध गए और उसके अगले ही दिन सब दोस्तों ने मिलकर अमिताभ और जया को हनीमून के लिए लंदन भेजा। और शादी के बाद अमिताभ बच्चन और जया जी ने दूसरी बार फिल्म अभिमान में पति पत्नी की भूमिका निभाई और फिर शोले के बाद जया जी ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और बच्चन परिवार के घर को बसाने में लग गईं, जिसमें अभिषेक और एक बेटी श्वेता भी शामिल हैं। एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब तक शरीर में जान है तब तक वह काम करते रहेंगे, चाहे फिर उन्हें किसी पार्टी या भीड़ वाले सीन्स की ही शूटिंग क्यों ना करनी पड़े। और शायद यही बात उन्हें बॉलीवुड का महानायक बनाती है। उनके समकालीन लगभग सभी कलाकारों ने अभिनय से दूरी बना ली है या फिर कुछ एक फिल्मों में नजर आ जाते हैं, लेकिन बिग बी आज भी काम कर रहे हैं और जया जी भी समाजवादी पार्टी से संसद सदस्य के रूप में व्यस्त हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं जया जी और अमित जी की साथ की गई कुछ फिल्मों पर। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पहली बार इन दोनों ने बंसी बिरजू में साथ काम किया था। उसके बाद दोनों ने जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, मिली, शोले, सिलसिला और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में साथ काम किया। आपको बता दें कि जया जी सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि राइटर भी हैं। साल 1988 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह की कहानी जया जी ने ही लिखी थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। दोस्तों, बीच में एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन और जया जी के रिश्तों में कुछ मुश्किलें भी आईं। साल 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा का अफेयर सुर्खियां बन गया था। यह खबर आग की तरह तब फैल गई जब ऋषि कपूर और नीतू की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगा के आई थीं। इसके बावजूद भी जया और अमिताभ बच्चन के रिश्ते में दूरी नहीं आई। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। जया ने अमिताभ बच्चन के किसी और के साथ जुड़ने की किसी भी खबर पर यकीन नहीं किया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।